अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति भारत के सौजन्य से सेंट्रल पब्लिक एकेडमी भावपुर चौरी चौरा में मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मभ्यादिकलायुगन्तो अभितिरम् मनसो राजगतो सोजो हटायता सोताधाय चकाणचा मुखाग्रया गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा क्षेत्र के भावपुर में स्थित सेंट्रल पब्लिक एकेडमी में अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति के तत्वाधान में 3 मई दिन मंगलवार को परशुराम जयंती का कार्यक्रम के आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्राह्मण जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कल्याण पांडे द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर के पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि कार्यक्रम का सफल संचालन सतीश उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित करने के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के समय डॉक्टर रामेंद्र मणि त्रिपाठी, रमेश पांडे, नारद दुबे, पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा, अखिलानंद उपाध्याय, थाना प्रभारी झंगहा राजेंद्र मिश्रा सहित तमाम लोगों ने जहां अपने अपने तरीके से भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डाला, वहीं कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ब्राह्मण जन कल्याण समिति टीम द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर हरिओम पांडे, थाना प्रभारी चौरी चौरा, मनोज कुमार पांडे, पूर्व प्रधानाचार्य श्री लल्लन द्विवेदी, जनता इंटर कॉलेज प्रद्युम्न द्विवेदी, बालेंद्र कुमार त्रिपाठी, विद्यालय के प्रबंधक अभिमन्यु दुबे, जिला पंचायत सदस्य रवि प्रताप निषाद, रोहित सिंह, रवि पांडे, महेश्वर द्विवेदी, अयोध्या सिंह, शत्रुघ्न मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसके अलावा समाज सेवी रामनाथ निषाद, डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे, ओम प्रकाश तिवारी, संतोष शुक्ला, आशुतोष दुबे, करुणेश पांडे के साथ साथ पत्रकार गणों में राजनंद पांडे, विनोद सिंह, संजय कश्यप, विनोद पासवान, ओम प्रकाश गुप्ता, दिनेश गौड़, विशाल दुबे, संजय जायसवाल, अजय जायसवाल, विकास भारद्वाज, राम बाबू जायसवाल, परमानंद दुबे, पगड़ी बाबा, महेश पासवान, अनिल वर्मा, जितेंद्र जायसवाल, ओम प्रकाश यादव, आशुतोष कुमार पांडे सहित तमाम पत्रकार साथी मौजूद रहे। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े गुरु भगवान परशुराम, गुरु वशिष्ठ, आचार्य चाणक्य, उनका हाथ में कहा गया है। क्या हम लोगों ने कभी आत्मावलोकन किया है कि हमारी दशा क्यों हो गई है? आज जो कभी हमने आत्मावलोकन किया, हमारी पूर्व में क्या थी? परशुराम जी ने जो शुरू किया था उस मार्ग को वशिष्ठ जी ने, चाणक्य जी ने और तमाम हमारे गुरुजन जो रहे हैं, जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, चाहे इस अवसर पर मुझे याद नहीं आ रहा है, उन लोगों ने जो मार्ग उठाया था, जो उत्कृष्टता हासिल की थी, हम उन्हें भुला दिए हैं और अपने आप को, अपने समाज को लेकर के गर्भ में चले जा रहे हैं। क्यों? क्या हम लोगों ने कुछ इन सब चीजों का आत्मावलोकन किया है या उस पर सुधार करने की कुछ व्यवस्था या कुछ सोच हम लोगों ने किया है? नहीं किया है। हम अपना संगठन भी मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। एक अवसर भी आ रहा है जिसको सरकार ने घोषित कर दिया था या कर दिया है, हम उस अवसर पर भी नहीं एकत्रित हो पा रहे हैं, तो और हम क्या करेंगे? हम अपने आप को मजबूत बनाए। हालांकि संगठन वही लोग बनाते हैं जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। ब्राह्मण वर्ग सदैव से पथ प्रदर्शक रहा है तथा ज्ञानी रहा है तथा मजबूत रहा है, चाहे वो ज्ञान से रहा हो, चाहे वो बुद्धि से रहा हो। धन से हम कभी मजबूत रहे हैं। हम सदैव मां सरस्वती के
आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्या पांडे, अन्य उपस्थित संभ्रांत नागरिकगण, क्योंकि समय अभाव है, 4 बजे के बाद मीटिंग है, इसलिए बहुत कुछ न बोल करके 2 शब्द में कहूंगा। आज परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम जो धार्मिक मान्यता है उसके अनुसार विष्णु के 6वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन उनका जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया का भी महत्व अपने आप में है। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया को ही एक धरती पर स्वर्ग से गंगा अवतरण हुआ था और इस अक्षय तृतीया को ही महापुराण भागवत का शुभारंभ वेदव्यास जी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान परशुराम का जन्म सतयुग और त्रेतायुग के संधिकाल में हुआ था और वो अमर है। जो मान्यता है उसके अनुसार वो अमर है। जैसा कि त्रेतायुग में जो शिव धनुष टूटा था उस पर क्रोधित होकर के भगवान परशुराम वहां गए। उस समय की भगवान राम ने उनसे कहा कि आप अपने को पहचानिए, आप मुझसे पहले जन्म लिए हुए हैं, आप भगवान हैं। और वहां सारे धर्म को उन्होंने दूर किया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुझे जानकारी मिली है कि भगवान राम ने ही परशुराम को सुदर्शन चक्र दिया था, जो कृष्ण अवतार में पुनः भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को जो है वापस किया था। जैसा कि आप सब लोग जीवित हैं कि भगवान परशुराम 5 भाई थे, चौथे नंबर के थे। जमदग्नि ऋषि और रेखा की औलाद थे, संतान थे और आज्ञाकारी थे, पिता थे। जैसा कि इसी कारणवश जगदम्ब ऋषि ने उनकी मां के मांगने के लिए आदेश दिया, कोई भाई तैयार नहीं हुआ और इन्होंने तैयार होकर के उन्हें मांगा। मांगने के बाद जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आप वरदान मांगो, तो उस वरदान में उन्होंने सबसे पहले वरदान यही मांगा कि मां को जीवित कर दो और अपने भाइयों को जो भी संबुद्धि हो उसे बुद्धि दो और मुझे अजय बनाओ। वो सारे वरदानों से वो प्राप्त करके और आज भी जो भी धर्म के विषय में जानने वाले हैं वह भगवान के रूप में ही परशुराम को मानेंगे। और हमको आपको यह अनुसरण करना चाहिए कि हर व्यक्ति को आत्मरूप में आत्मक होना चाहिए। आत्मा है तो आपके लिए कुछ भी संभव नहीं है और जब आत्मबल रहता है तो कुछ भी कार्य करने में आपका कदम गिरेगा नहीं। लेकिन हम आप स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने पद से विमुख हो जाते हैं। हम आपको सभी को भगवान परशुराम के चरित्र को पढ़ना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। आत्मा के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वो परमात्मा आपकी मदद करेगा। मैं सदैव एक कवि की लाइन जब भी संकट में अपने को महसूस करता हूं तो उस वाणी को सदैव याद रखता हूं। मैं
भावनाओं को, गाड़ी को रखते हुए अपनी बात को विश्राम देना चाहूंगा। एक कवि की लाइन है कि जो होते हैं दुनिया में मौला के प्यारे, मौलाना भगवान ईश्वर परमात्मा, भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो होते हैं दुनिया में मौला के प्यारे, वह जाहिर उठाते हो का हमारे हकीकत में होती है उनकी परीक्षा, चमकते आदमी को करके सिखाओ। इन लोगों में आप आत्मा के रूप अपना कार्य करेंगे तो योग का आपको इस संसार में दिखाई देंगे। कभी देखने आए हैं कि जो चाहे वो मालिक बना सकता है, वो तख्तों से तख्ता गिरा सकता है, अगर की अपनी और रहमत मारे तो कतरे से नैया बहा सकता है। हम जब आप किसी भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं, किसी भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो उनके आदर्शों को भी ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रतिदिनों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा कुछ न करके इसी के साथ अपने कार्य को विश्राम करता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मेयर डॉक्टर सत्या पांडे तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कुछ ऐसे किया कार्यक्रम को संबोधित। कोई पुत्र अपने पिता के आदेश पर अपनी माता का वध नहीं करेगा, फिर परशुराम ने ऐसा क्यों किया? निश्चित रूप से यहाँ बहुत से विद्वान बैठे हुए हैं, वह एक अलग से विषय है, उस विषय पर यहाँ चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि विष्णु के अवतार हैं, विष्णु पोषण के देवता हैं, पोषण के देवता हैं, अर्थात राम यानी पोषण रक्षण का शास्त्र, शस्त्र से ध्वनित होती है शक्ति, शास्त्र से प्रतिबिंबित होती है शांति, शस्त्र की शक्ति यानी संहार, शास्त्र की शांति अर्थात संस्कार। मेरे मत में परशुराम दरअसल परशु के रूप में शस्त्र और राम के रूप में शास्त्र के प्रतीक हैं। शस्त्र और शास्त्र का इतना सुंदर जिसके व्यक्तित्व में समन्वय होता है वही परशुराम है। शास्त्र के समन्वय के देवता हैं, संतुलन के देवता हैं। वो संदेश देते हैं कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ शास्त्र से काम करो, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ शस्त्र भी उठाओ, क्योंकि सचे साक्ष्यम समाज चले। अपने यहाँ संस्कृति में है जल विनय मानत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय क्यों होई न प्रीत। जहाँ आवश्यकता है ब्राह्मण समाज को भी अपने शक्ति का आत्मबोध करते हुए उस परशु को उठाना है। परशु माने फरसा है, फरसा आपका आत्मबल है, अपना स्वाभिमान है, अपना सम्मान है। अन्य लोगों की तुलना में हम निश्चित रूप से अगर वेदों की बात की जाए तो ब्राह्मणों मुखमासी बाहुराजन्य पुरुष यदवैशम पद्याम शूद्रो अजायत। ब्रह्मा के शीर्ष भाग से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, इसलिए हमें अपने संस्कारों और व्यवहार के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी। श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए किसी के साथ अन्याय न करते हुए एकजुट होकर के और एक अपने ब्रह्म समाज जिसका सीधे सीधे हाई कमान से हमारे कई तंत्र जुड़े हुए हैं, वो संस्कारों के माध्यम से, वो विचारों के माध्यम से, वो निश्चित रूप से एक तेज है, एक ओट है ब्राह्मण के व्यक्तित्व में। उस नेटवर्क को हम पकड़ते हुए अपने राष्ट्र की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें और पंडित कल्याण जी जैसे लोगों को आगे बढ़ा करके अपने पूरे समुदाय को एकजुट करें, मजबूत करें। क्योंकि संघीय शक्ति का युग में अगर हम मजबूत नहीं है तो फिर अगला हम आक्रमण देख लीजिए विश्व स्तर पर जो देश कमजोर है उस पर मजबूत देश आक्रमण करता है, जो समुदाय कमजोर है उस पर अन्य लोग कहीं न कहीं प्रहार करते हैं, अनावश्यक टीकाकर्षी करते हैं। इसके लिए समाज को शक्ति संवर्धन करना होगा। राम ने भी शक्ति संचय की बात की है, कृष्ण ने भी शक्ति संचय की बात की है और परशुराम ने अपना फरसा दिखा करके दुश्मनों को अपनी सीमाओं में रखने की बात की है। हमें भी अपने इस शक्ति संतुलन को और विकसित करना है, आगे बढ़ाना है और इसके लिए मेरी वो पंक्तियां निश्चित रूप से बैठ करके नहीं होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार भी सकती है। मन में उत्साह रखो ये साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम सभी को भगवान विष्णु की छठे अवतार अमृत की प्राप्ति जिन्हें है, ऐसे भगवान परशुराम जी के
जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, ढेर सारी बधाइयों के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़े और के दौरान हासिल जो करने के लिए लक्ष्य है उसमें ईश्वर आपकी मदद करे, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं बनता तब तक आगे बढ़ने का वो मजा नहीं होता। और लक्ष्य के प्राप्त में आप भी जानते हैं कि कितनी राह में अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार आज भी अमर हैं, जिनका व्याख्या आता है कि वो रामायण काल से लेके महाभारत काल में भी वो उनका आता है, उनका नाम आता है। और उनके जो उन्होंने उस समय जैसे कि राम लक्ष्मण संवाद हुआ, परशुराम लक्ष्मण संवाद, और वो ऐसा पल था जब रामायण में भगवान विष्णु के साथ में अवतार श्री राम जी और भगवान श्री परशुराम जी, इन दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ये बहुत ही कैसा अलौकिक दृश्य रहा होगा। आज हम बड़ी कल्पना करते हैं तो हम आज भी रोमांचित हो जाते हैं। आज के दिन ही माँ गंगा का इस धरती पर प्राकट्य हुआ था। आज के दिन ही यहाँ पे वेद जो है हम लोग के उसकी रचना शुरुआत हुई थी लिखने का। इस तरह मतलब अक्षय तृतीया के दिन आप खुद देखिए, त्रेता युग की का प्रारंभ भी आज ही के दिन हुआ था। और ये कहा भी जाता है कि आज के दिन का लोग तो सोना खरीदते हैं, मैं महिला होके भी इसके लिए सबसे कहना चाहूंगी कि सोना तो सोना होता है, लेकिन आज के दिन आप जितना दान पुण्य कर सकें, किसी भूखे को भोजन कराइए, वस्त्र दीजिए, आपस में स्नेह के साथ रहिए। यही हमें भगवान परशुराम जी से प्रेरणा भी मिलती है हमें, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज आज यहाँ पे सब इकट्ठा हुआ है। और भी ब्राह्मण समाज आपको बता दें सर्व समाज को लेके चलने वाला होता है, और आज सर्व समाज का यहाँ पे सम्मान हुआ है। मैं यहाँ पे विद्वत परिषद के आदरणीय अध्यक्ष जी पंडित कल्याण पांडे जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सबको यहाँ पे जो इकट्ठा किया और भगवान परशुराम जी के उनके कृत्यों को आम जनमानस तक पहुँचा के और सभी को एकजुट एक मंच पे लाने की जो आपने ये प्रयास किया है, मेरी शुभकामना है कि आप इसमें सफल हों। आप सब यहाँ पे मीडिया के भाई लोग, अब मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को यहाँ के माध्यम बन के आम जनमानस तक अपनी यहाँ की बातों को पहुँचाएंगे। इससे आम जनमानस भी जागरूक होके राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हुए सर्व समाज को एक कर, और जो कि सर्व समाज जब एक होगा तभी हमारी माँ भारती आगे बढ़ेगी। आप सभी को स्वस्थ रखने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय कल्याण पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किए और आप सबके बीच में